Welcome to Kids Zone. एक समय की बात है, एक दूरदराज के जंगल में कई तरह के जानवरों की एक बस्ती थी। इस बस्ती का राजा एक शेर था, जो बहादुर और शक्तिशाली था। लेकिन समय के साथ शेर बूढ़ा हो गया और अब वह जंगल के मामलों को संभालने में सक्षम नहीं था। इसलिए शेर ने नए राजा की तलाश शुरू की। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक सभा में इकट्ठा हुए ताकि नए राजा का चुनाव किया जा सके। हर जानवर ने अपनी खूबियों के बारे में बताया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं लगा जो सभी जानवरों की समस्याओं को हल कर सके। इसी दौरान एक गधा, जिसका नाम घमंडी था, खुद को राजा बनने के लिए प्रस्तुत करने लगा। घमंडी ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं और जानता हूं कि सभी समस्याओं का समाधान कैसे करना है। मुझे राजा बना दिया जाए। पहले तो जानवरों ने इसे मजाक समझा, लेकिन फिर घमंडी की बातों में आ गए। घमंडी ने कहा, मैं सभी को समान अधिकार दूंगा, न कोई ताकतवर होगा न कोई कमजोर। जानवरों को उसकी बातें अच्छी लगी क्योंकि वे ताकतवर जानवरों से तंग आ चुके थे। इसलिए गधे को राजा बना दिया गया। गधा राजा बनते ही अपने सिंहासन पर बैठ गया और खुद को सबसे बुद्धिमान समझने लगा। उसने पहला आदेश दिया कि सभी जानवर रोज उसके पास आएं और अपनी परेशानियां बताएं। शुरू में जानवर खुश थे कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि गधा राजा सिर्फ सुनने का नाटक करता है और किसी समस्या का हल नहीं करता। एक दिन एक लोमड़ी ने शिकायत की कि बंदर उसके फल चुरा रहे हैं। गधा राजा ने कहा, सभी को फल खाने का अधिकार है, समस्या क्या है? लोमड़ी निराश होकर चली गई। फिर हाथी ने शिकायत की कि जंगल के पेड़ कम हो रहे हैं और पानी की कमी हो रही है। गधा राजा ने कहा, बारिश होगी तो पानी आएगा, तुम चिंता मत करो। हाथी को भी कोई राहत नहीं मिली। जंगल की स्थिति बिगड़ने लगी। जानवरों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। गधा राजा अपने फैसलों पर अडिग था और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी बस्ती में अव्यवस्था फैल गई। जानवरों ने फैसला किया कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। इसलिए जानवरों ने एक आपात बैठक बुलाए और शेर राजा से अनुरोध किया कि वह फिर से राजा बन जाए। शेर ने कहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अगर तुम सब मिलकर काम करो तो हम फिर से अपनी बस्ती को संवार सकते हैं। जानवरों ने शेर की बात मानी और सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। गधा राजा को जब इस बात का पता चला तो उसे शर्मिंदगी हुई। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ वादे करने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि समझदारी, निर्णय लेने की क्षमता और व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। उसने शेर राजा और अन्य जानवरों से माफी मांगी और राजगद्दी छोड़ दी। शेर ने उसे माफ कर दिया और गधा फिर से आम जानवरों की तरह जीवन जीने लगा।